हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज से मैं यूटिलाइजेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे वेल्डिंग्स के बारे में। वेल्डिंग्स होता क्या है? आप लोगों ने अक्सर गांव में, शहरों में ये वर्ड अक्सर सुना होगा, जब किसी भी दो डिफरेंट मेटल या सेम मेटल को एक साथ जॉइंट करना हो तो वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं वेल्डिंग का। किसका? वेल्डिंग का। तो यहीं से डिफिनेशन बना रहे हैं। क्या हो गई वेल्डिंग की डिफिनेशन? इट इज ए, क्या है ये? एक प्रोसेस है, तरीका। इट इज ए प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? ज्वाइंट करने का प्रोसेस। टू ज्वाइंट, जोड़ने का तरीका। क्या जोड़ने का? दो समान या असमान मेटल्स। ज्वाइंट टू डिफरेंट और सेम मेटल पीसेस। मेटल पीस। क्या समझ में आ गया? वेल्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप दो या दो से अधिक मेटल पीस को, दो मेटल पीस को, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं मेटल पीस, सेम भी हो सकते हैं मेटल पीस, उन दोनों को आपस में जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है? वेल्डिंग कहलाता है। अभी तक इसको पढ़ने में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, लेकिन इसको पढ़ते समय इतना खास ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं, जैसी भी वेल्डिंग्स की बात करी जाए तो उसको इमेजिनेशन में दो मेटल पीस को आपस में पास पास रख के जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। सेम वैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने कह दिया एक मेटल पीस ये है, दूसरा मेटल पीस ये है, इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं क्या कर दूं? वेल्डिंग। तो जिसको जोड़ने के लिए मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो क्या ये जुड़ गया? नहीं। अब मैं जब इसके ऊपर हल्का सा प्रेशर लगाऊंगा तो ये खट से बंद हुआ और ये जुड़ गया। आप खुद सुन सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूं तो जब मैं इसके पास ले जाता हूं तो इसको जब प्रेशर करूंगा तो ये आवाज आएगी। जैसे ही प्रेशर करूंगा तुरंत आवाज आएगी। देखिएगा, आई ना आवाज? इसी आवाज को, मतलब इसी प्रेशर को हम वेल्डिंग्स को दो पार्ट्स में बांटते हैं। जब हम इसको प्रेशर लगा के जोड़ें, दूसरा बिना प्रेशर के जोड़ें। पहले वेल्डिंग्स को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, एक प्रेशर के साथ प्रेशर वेल्डिंग, दूसरी नॉन प्रेशर वेल्डिंग। अब ध्यान दीजिएगा, जब किसी चीज में ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है, किसी चीज में ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है तो वो ज्यादा गर्म होगी कि कम गर्म होगी? सीधी सी बात है, लेस हॉट होगी। मतलब मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ये बिहेवियर देगी और ये मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बिहेवियर देगी। मेल्टिंग पॉइंट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कैसे काम करती है? बिलो मेल्टिंग पॉइंट काम करती है। बिलो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब हमारा जो मेटल है वो पिघला भी नहीं और हम उसको जोड़ने लगे, तो ऐसे में हमें कुछ ना कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। और ये जो प्रोसेस है ये काम करता है अबव मेल्टिंग पॉइंट्स में। मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर। अब मान लीजिए ये पिघलने लगा,
ये मार्कर पिघलने लगा तो सीधे सीधे आप इसके ऊपर कुछ भी रख भी देंगे तो वो उसके साथ जुड़ जाएगा ठंडा होकर के। सेम प्रोसेस ये यहीं पे काम करता है। एबव मेल्टिंग पॉइंट वो पिघलने लगा, बिल्कुल प्लाज्मा जैसा बनने लगा, तो हम इसको क्या कहते हैं, एबव मेल्टिंग पॉइंट। और ये इसमें हमें तब ताकत कम लगानी पड़ेगी या नॉन प्रेशर हो जाएगा। इसीलिए दो कैटेगरीज में बांटा गया, प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग में ध्यान दीजिएगा, प्रेशर वेल्डिंग में हम प्रेशर ज्यादा दे रहे हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर क्या है, लो है। यहां पे प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। प्रेशर कम है तो टेम्परेचर ज्यादा है। इन दोनों केस में प्रेशर वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग में अब हम बात करते हैं किसी भी दो मेटल पीस को। मान लीजिए एक मेटल पीस मेरे पास ये है, दूसरा मेटल पीस मेरे पास ये है। इन दोनों को मुझे इस पॉइंट से जोड़ना है, इस जगह से। क्या हम इन दोनों को आपस में पास पास रख देंगे तो ये जुड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। करेंगे क्या, अब हमने इसको पास में तो रखा, पास में तो रखा। अब पास में करने के बाद दो तीन तरीके हैं। अगर वेल्डिंग ना करें तो उसके अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे कि इसमें हम रिबिट डाल दें, नट बोल्ट से कस दें। ये सब भी तो जॉइंट का प्रोसेस है, लेकिन वो वेल्डिंग नहीं कहलाती। वेल्डिंग कब होती है, जब किसी भी प्रोसेस में किसी भी मेटल पीस को जोड़ने के लिए एक निश्चित, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आने के बाद वो मेटल जॉइंट आपस में कुछ नर्म होकर के आपस में जुड़ जाते हैं, तो वहां पे क्या कहलाता है, वेल्डिंग कहलाता है। मतलब दोनों ही जॉइंट हो रहे हैं। अगर मैंने कह दिया नट बोल्ट से जोड़ दें या हम रिपिट लगा के जोड़ दें तो इससे भी जॉइंट हो रहा है, लेकिन ये वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है। तो वेल्डिंग और उस जॉइंट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि यहां पे हम क्या दे रहे हैं, एक टेम्परेचर दे रहे हैं। टेम्परेचर आने के बाद जब ये प्रोसेस गर्म होने लगेगा, मेटल पीस थोड़े गर्म होने लगे, तो गर्म होने के बाद उनके बीच में आपस में चिपकना क्या कहलाता है, वेल्डिंग। उस केस में जैसे ही आप नट बोल्ट खोल दें या कुछ भी कर दें, रिविट खोल दें, तो उसके बाद ये डिफरेंट पीस तुरंत अलग हो जाएंगे। सेम प्रोसेस आप जो वेल्डिंग में करते हैं, जब आप उसके मॉलिक्यूल्स को, मतलब उस मेटल के पीस के जो एटम्स होते हैं उनको आपस में आप चिपका देते हो। दोनों आपस में जब बॉन्ड हो गए तो अब इसको जब आप खींच रहे हो तो ये नहीं निकलेंगे, लेकिन केवल ऐसे रखा गया है तो ये आसानी से निकल सकता है। डिफरेंस समझिएगा दोनों के बीच में। सिंपल जॉइंट्स में हमने केवल दोनों प्लेट्स को आपस में रखा और किसी चीज के थ्रू हमने बांध दिया। अब जब भी ये चीजें जो भी बंधी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो खोलेंगी तो ये तुरंत अलग हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर वेल्डिंग की तो उस टेम्परेचर के बाद इनके जो बॉन्डिंग्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, हीट होकर के आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। अब ये लॉक हो गया, पूरी तरह से लॉक। जब ये लॉक हो गया तो आप इसको खींचते रहेंगे, ये नहीं खुल सकता, ये नहीं खुल सकता। तो इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं, जिसमें आप किसी डिफरेंट मेटल पीस को किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्वाइंट करते हो। इस पॉइंट पे हमेशा ही एक टेम्परेचर होगा, इस पॉइंट पे एक टेम्परेचर होगा, एक प्रेशर होगा। डिफरेंट मेटल पीस को गरमाने के लिए हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग्स की यहाँ बात करेंगे। यहाँ बात जो हमें करनी है वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग्स की करनी है। तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग्स है तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि करंट और वोल्टेज भी आएगा। ये प्रेशर है, करंट और वोल्टेज भी आएगा।
टेम्परेचर है, प्रेशर है, करंट है, वोल्टेज है। जब इतनी चीजें हैं तो मेटल शीट उस समय क्या बिहेवियर दे रही होगी? एक रेजिस्टेंस का बिहेवियर दे रही होगी। एक रेजिस्टेंस का बिहेवियर दे रही होगी तो मेटल पीस क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस हो गया एज ए लोड। एक रेजिस्टेंस, एक प्रेशर, एक टाइम, एक करंट और एक वोल्टेज, इतनी चीजों को मिलाकर के हम कॉम्बिनेशन को किसमें इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग्स में। अब अगर इतना क्लियर हो तो और थोड़ी सी चीजों के बारे में हम जान लें, फिर हम इसको कैटेगरी में और बांटें। मान लीजिए हमने इन मेटल्स को जोड़ना हो, दो सेम मेटल हो और आपस में जोड़ना हो, और इसको जोड़ने के लिए मैं कह दूं कि इसको अगर मैं डायरेक्ट जोड़ता हूं, मतलब ऐसे पास पास लाके हमने रख दिया तो ये जुड़ेगा तो है नहीं। अब मैंने क्या कर दिया, इनके बीच में करंट का फ्लो कराया। थोड़ी दूरी होने के कारण इसके बीच में एक कैपेसिटेंस बनेगा। वो कैपेसिटेंस एक आर्क का फॉर्मेशन करेगा। किसका? आर्क का। जहां पे भी गर्मी आती है, आर्क आती है, आपने तार को देखा होगा, जहां चिंगारी आती है तो तार जल्दी गर्म हो जाता है। आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो तो आप ये सब आसानी से समझ सकते हो। जब भी स्विच बोर्ड में या कहीं पे भी लूज कनेक्शन हो या वाइंडिंग्स में या तार आपस में बार बार टच कर रहे हो, छूट रहे हो, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा तेजी से होती है। जब गर्मी ज्यादा तेजी से होती है तो वो पिघलता है, और जब पिघलने का केस आ जाए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जाने का केस आ जाए, अबव मेल्टिंग पॉइंट, तो वहां पे कैसा हो जाता है? नॉन प्रेशर वेल्डिंग। नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। अब यहाँ पे पिघलने का केस आ गया, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा ही किससे बात करेंगे? आर्क के साथ बात करेंगे। किसके साथ बात करेंगे? आर्क के साथ बात करेंगे। मतलब यहाँ पे हमने क्या दिया, ये किस टाइप में आ गया? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। ये किस टाइप की वेल्डिंग में आ गया? आर्क वेल्डिंग में। तो अब वेल्डिंग को हम कैटेगराइज कर रहे हैं। अगर इतनी चीजें क्लियर हो तो अब हम पूरे ब्रॉड वे में वेल्डिंग्स को कैटेगराइज करते हैं। चलिए देखते हैं। क्या देखा गया? हमने देखा एक टाइप आया था रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, एक टाइप आया था आर्क वेल्डिंग। तो वेल्डिंग्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। वेल्डिंग्स को, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दूसरा आर्क वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग, दो कैटेगरी। अभी आपने क्या देखा था? रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस टाइप में आता था? प्रेशर में। तो यही हम कह सकते हैं ये किस में आता है? प्रेशर वेल्ड में। प्रेशर टाइप की वेल्डिंग में प्रेशर वेल्डिंग कैसी वेल्डिंग है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें आपने क्या देखा? नॉन प्रेशर, नॉन प्रेशर। मान लीजिए प्रेशर नहीं लगा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या करना होगा? ज्यादा रखना होगा। तो हमने क्या कर दिया? टेम्परेचर अबव मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर काम कर रहा है। इसमें बिलो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे काम कर रहा है। अगर इतनी चीजें क्लियर हैं
तो अब बाकी जो वेल्डिंग आपने पढ़ रखी है, बाकी जितने भी टाइप्स, वो इन टाइप्स के अंदर आ जाते हैं। जो क्या है देख लेते हैं। पहला स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। इनके अंदर के 5 पार्ट, वैसे ही इसमें भी बनेंगे। एटॉमिक, हाइड्रोजन आर्क, सबमर्ज्ड आर्क, इलेक्ट्रो फ्लैग आर्क, कार्बन आर्क, प्लाज्मा आर्क, मेटल आर्क, इनर्ट गैस वेल्ड। अभी तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज भी हैं, मतलब कि इनके अंदर भी पार्ट्स हैं। जैसे कि पहला रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर हमने देखे 5 पार्ट, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के अंदर हमने देखे 7 पार्ट, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग। इनर्ट गैस को ही हीलियम गैस वेल्डिंग भी कहा जाता है या हीलियम आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसी को आर्गन आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसी को आर्गन आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है, जिसमें इसमें और इसमें बट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में 2-2 टाइप्स आ जाएंगे आपके। मेटल वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग में भी 2 टाइप्स आ जाएंगे। इनर गैस वेल्डिंग में भी 2 टाइप्स आ जाएंगे। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में आ गए। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में 2 टाइप्स बोला मैंने। पहला होता है सिंगल प्लेट, सिंगल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्ड। दूसरा होता है डबल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्ड। सिंगल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्ड, डबल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्ड। नेक्स्ट हम आ जाएंगे बट वेल्डिंग में। जिसमें आपने पढ़ रखा है फ्लैश बट वेल्ड, और दूसरा आपने पढ़ रखा है
अपसेट बट, या इसी को कहा जाता है सिंपल बट। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में दो ऐसे टाइप थे, एक प्रोजेक्शन वेल्डिंग और एक बट वेल्डिंग। दोनों को दो अलग अलग और पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें सिंगल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्डिंग, डबल प्लेट प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ये हो गया बट वेल्डिंग, इसको हमने कह दिया फ्लैश बट वेल्डिंग, और अपसेट बट या सिंपल बट वेल्डिंग। दो कैटेगरीज में इसको बांट दिया गया। आर्क वेल्डिंग में हमने पढ़ा था मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग। इसको भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला कोटेड इलेक्ट्रोड, कोटेड इलेक्ट्रोड मेटल आर्क वेल्डिंग, अनकोटेड इलेक्ट्रोड मेटल आर्क वेल्डिंग। कोटेड इलेक्ट्रोड मेटल आर्क वेल्डिंग, दूसरा है अनकोटेड इलेक्ट्रोड मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट केस आपने पढ़ा था इनर्ट गैस, इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसी को दूसरा नाम कहा जाता है आर्गन गैस वेल्डिंग, या इसी को दूसरा नाम कहा जाता है हीलियम गैस वेल्डिंग। तो इसको भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। दूसरा कहा गया है MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। दो पार्ट्स में बांटा गया है। रेजिस्टेंस में आपने देख लिया प्रोजेक्शन वेल्डिंग और बट वेल्डिंग को दो पार्ट्स में बांटा गया था। आर्क वेल्डिंग के अंदर भी दो पार्ट ऐसे बांटे गए हैं, जिसमें मेटल आर्क को दो पार्ट में बांटा जाता है और इनर गैस वेल्डिंग को भी दो पार्ट्स में बांटा जाता है। इसी का दूसरा नाम आर्गन गैस वेल्डिंग या हीलियम गैस वेल्डिंग है। इसी को दो पार्ट्स में बांटा गया है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, दूसरा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इन दो कैटेगरीज में बांटा गया है। अब कैटेगरीज अगर आपने पूरी नोट कर ली हो, अगर आपके पास जगह हो तो पेज में उसी जगह एक साथ नोट करिएगा, ना हो तो इसको अलग से भी नोट कर सकते हैं। अब इसके आगे हम चलेंगे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जानेंगे, फिर हम उसके बाद बात करेंगे स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। चलिए, सबसे पहले हम आएंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के पास। बात करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। वर्ड ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। रेजिस्टेंस का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो किसी भी मेटल में हीटिंग प्रोसेस लाने के लिए हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज करेंगे। मेटल को गरमाने के लिए हमने लोड को या मेटल को ही क्या बना दिया? एज ए लोड।
एज ए रेजिस्टेंस, अगर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, हीटिंग आएगी। जब वो हीट होने लगेगा, हल्का हल्का गर्म होने लगेगा, तब हम एक ये अभी दूसरा नाम हमने क्या सुना था, इसके बारे में क्या जाना था, ये प्रेशर वेल्डिंग है। थोड़ा थोड़ा जैसे ये गर्म होने लगेगा, हम इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे और ये आपस में क्या होगा, चिपक जाएगा, वेल्ड हो जाएगा। चलिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। क्या कहता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस वेल्ड आ रहा है तो ये एक वेल्डिंग प्रोसेस है। वेल्डिंग है मतलब जॉइंट प्रोसेस हो गया। इट इज ए प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है, दो मेटल पीस को जोड़ने का प्रोसेस टू जॉइंट मेटल पीसेस। मेटल पीस को जोड़ने का तरीका है। अगर ये तरीका है तो करेंगे क्या, इन विच जिसमें कि क्या करते हैं, मेटल को मैंने क्या कहा, लोड बना देते हैं, तो इन विच करंट फ्लोज, करंट बहती है कहां पे, डायरेक्ट मेटल में, फ्लोज थ्रू, किसके थ्रू, मेटल के थ्रू, मेटल पीस। क्या समझ में आ गया, ये एक मेटल पीस को जोड़ने का तरीका है, इन विच जिसमें कि करंट फ्लो करता है मेटल के थ्रू, मेटल पीस के थ्रू हम करंट को फ्लो करवाते हैं। अब अगर करंट फ्लो करेगी तो होगा क्या, ड्यू टू विच मेटल पीस आर हीटेड, मेटल पीस क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। अब जैसे ही ये गर्म होंगे तो क्या करना है हमको, उसके ऊपर प्रेशर डाल देना है। मेटल पीस आर हीटेड, देन अप्लाइंग ऑफ, क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर, अप्लाइंग ऑफ प्रेशर क्या कर देगा, कॉजेज जॉइंट ऑफ क्या जॉइंट कर देगा, मेटल पीस को, मेटल पीसेस। इतनी बड़ी डिफिनेशन आपको याद नहीं रहती, समझ लिया हमने, जो मैंने बोला है, जो अभी तक समझाया है, वही यहां पे मैंने डिफरेंट लैंग्वेज में लिख दिया है। क्या लिख दिया है, एक बार फिर शुरू से पढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले क्या कहा, वेल्डिंग है। वेल्डिंग क्या काम करती है, जोड़ने का, दो मेटल पीसेस को आपस में जोड़ने का काम वेल्डिंग करती है। इट इज ए प्रोसेस टू जॉइन मेटल पीस, मेटल पीस को ज्वाइन करने का तरीका वेल्डिंग है, जिसके अंदर जिसके अंदर करंट फ्लोज थ्रू मेटल पीस। यहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है तो मेटल को हमें किसकी तरह बिहेवियर देना है, एज ए लोड, एज ए रेजिस्टेंस। तो हमने क्या कह दिया, इसमें क्या आ गया, करंट फ्लो कर गई, किसके थ्रू, मेटल पीस के थ्रू। अगर ऐसा है तो आगे हमने देखा, अगर ऐसा हम करेंगे तो होगा क्या, ड्यू टू विच जिसके कारण मेटल पीसेस आर हीटेड, जिसके कारण मेटल पीसेस क्या होंगे, हीट हो जाएंगे। हीट होने से क्या करोगा, गर्म होते ही चिपक जाएगा क्या, ऐसा तो है नहीं। देन अप्लाइंग ऑफ प्रेशर, जैसे ही हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, मतलब ये गर्म हो गया, आपस में आसपास आ चुका है, लेकिन जैसे ही प्रेशर डालेंगे तो ये आपस में एकदम चिपक जाएगा। अब ये नहीं अलग हो सकता,
अब ये अलग नहीं हो सकता। तो देन अप्लाइंग ऑफ प्रेशर, जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या कर देगा, कॉजेज जॉइंट ऑफ मेटल पीसेस, मेटल पीस, जॉइंट ऑफ मेटल पीस, इन मेटल पीसेस को क्या कर देगा, ज्वाइंट कर देगा। अगर क्लियर हो तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए जाएं। पहला पॉइंट नोट डाल के लिख लीजिएगा या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल के लिख लीजिएगा। सबसे पहला, इसके ये एक टाइप का कैसा वेल्डिंग है, प्रेशर दिया जा रहा है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इट इज ए टाइप ऑफ प्रेशर वेल्डिंग। ये एक प्रेशर वेल्डिंग का टाइप है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रेशर वेल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर हो रहा है, साथ में करंट कैसी है, बहुत हैवी करंट फ्लो कर रही है। सो हैवी करंट फ्लोज थ्रू, कहां से फ्लो कर रही है, मेटल से। मेटल पीस से एक हैवी करंट फ्लो कर रही है। अब वेल्डिंग में आप जानते हैं अगर कहीं पे भी करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वेरी लो, बहुत कम, क्या, वोल्टेज अप्लाइड, वेरी लो वोल्टेज अप्लाइड थ्रू कहां अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट के बीच में, थ्रू कॉन्टेक्ट के बीच में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर क्लियर हो तो इसी के आगे कुछ और पॉइंट्स बाकी हैं, देख लीजिएगा। क्या है पॉइंट, अभी आपने देखा था वोल्टेज और करंट अप्लाई करने से मेटल क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था, मेटल पीस क्या हो रहा था, गर्म हो रहा था। तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, H बराबर I स्क्वायर R। ये तो आप लोग जानते हैं पावर के लिए होता है, कितने समय तक दे रहे हैं इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, T, I स्क्वायर R T, जिसको हम कह सकते हैं यूनिट वॉट सेकेंड या जूल, जिसमें H आपका क्या है, हीटिंग अमाउंट, कितनी हीट हो रही है, R क्या है, रेजिस्टेंस, किस चीज का रेजिस्टेंस बात हो रही है, ऑफ मेटल। नेक्स्ट T क्या है, कितनी देर तक हम अप्लाई कर रहे हैं, टाइम टू अप्लाई करंट कितनी देर तक हम दे रहे हैं वो समय है। I करंट थ्रू मेटल में कितनी करंट दिए हैं वो क्या है, I।
H क्या है, हीटिंग अमाउंट, जितनी वो हीट बना रहा है। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, जितना मेटल का रेजिस्टेंस है। T क्या है, टाइम ऑफ टू अप्लाई करंट, कितने देर तक करंट अप्लाई हो रही है। और I क्या है, करंट थ्रू मेटल, उस मेटल में कितनी करंट फ्लो कर रही है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पावर ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग कितनी पावर होती है, लगभग 60 से 180 वॉट तक। कितने में 60 से 180 वॉट एट पर mm स्क्वायर एरिया। एक mm स्क्वायर एरिया के अंदर लगभग 60 से 180 वॉट तक पावर की जरूरत होती है। प्रेशर की बात कर दें, प्रेशर ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रेशर ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर हम बात कर दें तो ये होता है लगभग 2 mm स्क्वायर से 5.5 kg पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 1 mm बाई 1 mm की सीट पे 2 किलो, 2.5 किलो से लेके 5 किलो तक हम वेट वजन रखें, इतने वजन के बराबर इसमें अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो इतने में ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग पॉसिबल हो पाएगी। क्या मतलब हुआ, 2.5 kg पर mm स्क्वायर, 1 mm इंटू 1 mm, मतलब लंबाई और चौड़ाई 1 mm होने पर ये कितना हो जाएगा, 1 mm स्क्वायर। इतने एरिया में हम क्या रख दें, 2.5 किलो से 5 किलो का बटकरा रख दें। इतना प्रेशर अगर हम देते हैं तो ये किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रेशर के बराबर होगा। इसमें क्या कह रहा है, प्रेशर ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग 60 से 180 वॉट, मतलब इतने एरिया में 1 mm स्क्वायर एरिया के अंदर इतने में हमें कितना देना है, 60 से 180 वॉट तक की पावर देनी है। इतने से एरिया में हमें 60 से 180 वॉट तक की पावर देनी है। 1 mm स्केल में बहुत छोटा होता है, उतने छोटे की बात हो रही है। ये समझ लीजिए, अगर पूरी शीट को वेल्ड करना है तो कितनी देनी होगी। इसीलिए हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग को स्पॉट, सीम, मतलब जॉइंट्स पे जोड़ते हैं। चलिए क्लियर हो तो आज हम यहीं ख़त्म करें। उससे पहले हम जानेंगे कि लाइफ में कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको अपनी इंस्पिरेशन समझें। आप बहुत छोटे हों या आप बहुत बड़े हों, तो भी आप इतने बड़े काम कर सकते हैं कि लोग आपको अपनी इंस्पिरेशन समझें। इसके लिए हमेशा ही सबसे ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों का चयन बहुत संभाल के करें। छोटे हों तो उनके साथ फ्रेंडली नेचर, केयर का भाव, बड़े हों तो एल्डर रिस्पेक्ट का भाव, ये चीज़ें आपको हमेशा ही दूसरे के नज़र में सम्मानित बनाती हैं। बड़ों के सामने झुकने से आप छोटे नहीं होते, आप पहले भी छोटे थे और तब भी छोटे ही रहेंगे, लेकिन उनकी नज़रों में आपकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए चाहे जितने सक्सेसफुल बन जाएं, पेरेंट्स के आगे, टीचर्स के आगे, अपने बड़ों के आगे, जो भी आपके इंस्पिरेशनल हैं, जिनको आप मानते हैं, उनके आगे झुकना सीखिए। सक्सेस हमेशा ही कुछ हाईएस्ट पीक पे होती है, कुछ हार्डल्स के बाद होती है। अगर आज के समय पे आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। जिस रास्ते पे हार्डल नहीं है, जिस रास्ते पे रुकावटें नहीं हैं, वो रास्ता आपको मंजिल तक नहीं ले जा सकता।
इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेके चलिए और हमेशा मान के चलिए कि ये आपको इंस्पायर कर रहे हैं, ये आपको और बल दे रहे हैं कि अब हम आगे सही रास्ते पे जा रहे हैं। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो और भी लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।